क्या आप ये सोचते हैं कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरा जीवन बेकार है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है? आप क्या जानते हैं कि इन विचारों का आप पर क्या प्रभाव होता है? चलिए आज इसे अच्छे से समझते हैं। हमारा जीवन वास्तव में बहुत सरल है। हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। हम अपनी परिस्थितियों को भी खुद ही जन्म देते हैं और क्या कहते हैं उसके लिए जो दूसरे लोग हैं उन्हें जिम्मेवार ठहराते हैं। यानी अपनी परिस्थितियों के लिए, समस्याओं के लिए हम समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति जिम्मेवार हैं, लेकिन हम अपनी परिस्थितियों को खुद ही जन्म देते हैं, यानी हम खुद ही जिम्मेवार हैं। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कैसे हम अपनी परिस्थितियों को जन्म देते हैं और कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी कुछ हम अपने विषय में जो सोचते हैं वही हमें हमारे लाइफ में सच हो जाता है। हर व्यक्ति, जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ, हर अच्छी और बुरी चीज़ के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वही बाद में हमारे अनुभव बन जाते हैं और जो हमारा विचार होता है वही हमारे भविष्य को बनाता है। अब जो विचार हम बोलते हैं कि मान लीजिए हमारे मस्तिष्क में हम शांति, संतुलन, तालमेल बनाते हैं, तो हमारे जीवन में भी वही शांति, संतुलन और तालमेल हो जाता है। अच्छा, आप बताएं कि आप किस विचार के साथ जाना पसंद करेंगे? हर कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यानी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, या फिर हर व्यक्ति मेरा साथ देता है, मेरा सहयोग करता है? तो हर व्यक्ति का इसमें जो ओपिनियन होगा उसका अलग अलग होगा। जबकि आप जब जान जाएंगे कि अगर जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं उसकी अपेक्षा हर व्यक्ति मेरी मदद करना ज़्यादा अच्छा है, तो निश्चित ही आप इस ओपिनियन के साथ जाना पसंद करेंगे। हम जो भी बोलते हैं या सोचते हैं उसके साथ ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। हम कह सकते हैं कि जब हम स्वीकार करते हैं तो उसे हमारा अवचेतन मन भी स्वीकार कर लेता है, और जब हम स्वीकार करते हैं तो वो एक सच्चाई बन जाती है। जब आप ये जान जाते हैं कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, इसकी अपेक्षा हर कोई मेरी मदद करना चाहता है, ये विकल्प ज़्यादा बेहतर होगा, तो निश्चित ही आप इसे ही चुनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड हमारे हर विचार के साथ होता है। वो कभी भी हमारे विचारों का आलोचना नहीं करता, यानी हमारी आलोचना वो नहीं करता है। हमारे जो विचार हैं वही हमारे लाइफ में दिखाई भी देते हैं। मान लीजिए कि मैं ये सोच लूँ कि मेरा लाइफ एकाकी है, मेरा जीवन में प्रेम नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, तो दुनिया में भी मुझे यही मिलेगा। लेकिन यदि मैं ये सोचना इस बात को छोड़ करके कि मैं एकाकी हूँ, ये सोचना शुरू कर दूं कि हर जगह प्रेम है और हर जगह मैं प्रेम पाने की योग्य हूँ और मेरे जीवन में प्रेम भरा हुआ है, लोग मुझसे प्रेम करते हैं, इसे बार बार मैं बोलूं और इसे बार बार मैं अगर स्वीकार कर लूं, तो हमारे जीवन में प्रेम करने वाले लोग भी बढ़ेंगे और जो लोग हमारी लाइफ में पहले से हैं वो भी हमसे पहले से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। हम पहले से अधिक प्रेम करेंगे और आप भी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति आसानी से कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हम जिन विचारों के साथ व्यवहार करते हैं उन विचारों को बदला जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी समस्या क्या है। हमारा अनुभव हमारे अंदर के विचारों का परिणाम होता है। यहाँ तक कि अपने आप से घृणा करना, ये जो विचार है वो एक भावना को उत्पन्न करता है। यदि हम अपने विचार को बदल ले तो ये भावना जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस जानकारी को अपनी पीड़ा में डूबे रहने के लिए बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। अतीत का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। कितने समय तक आप नकारात्मक वातावरण में रहे ये कोई मायने नहीं रखता है। शक्ति का जो केंद्र बिंदु है वो वर्तमान है, यानी प्रेजेंट है। इस क्षण यदि हम मुक्त होना शुरू करें तो हम मुक्त
हो सकते हैं। हम अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। अतीत चूंकि बीत चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता है। तो हम अतीत के बारे में अपने विचार को तो बदल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने विचारों को बदल सकते हैं। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात लगती है कि हम इस समय वर्तमान में इसलिए दुखी हैं कि पास्ट में, अतीत में किसी ने हमें पीड़ा पहुंचाई थी। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि हम वर्तमान में खुद को इसलिए सजा दे रहे हैं क्योंकि अतीत में हमें किसी ने पीड़ा पहुंचाई थी। यदि ज्यादा असंतोष है तो धीरे धीरे उसे कम करें। किसी गहरी बीमारी या मृत्यु शैया तक पहुंचने के इंतजार में न रहें। हमें डर को पहले समाप्त कर देना है। यदि हम ये सोचते हैं, विश्वास करते हैं कि हम असहाय हैं, पीड़ित हैं, एकाकी है, अब लाइफ का कोई उम्मीद नहीं बचा है, तो ब्रह्मांड भी हमारे इस विश्वास में हमारे साथ होगा और इस तरह क्या होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो बेहतर है कि इन मूर्खतापूर्ण जो विचार है उनको, नेगेटिव विचार को त्याग करके और अच्छे विचारों को हम बनाना शुरू करें, सोचना शुरू कर दें। तो हमें जो ये नेगेटिव विचार हैं वो हमें क्या करते हैं, हमें बर्बाद कर देते हैं, हमें विकास भी नहीं करने देते हैं, हमें और दुखी और असहाय बना देते हैं। तो भगवान का भी हम जो प्रारूप है इस तरह का बनाए कि वो हमारे लिए, हमारे अनुरूप हो, ना कि वो डराने वाले हों। अपने लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए आप सुबह उठते के साथ इन विचारों के साथ रहे, यानी इन्हें बार बार दोहराएं और मन ही मन स्वीकार करें, तो ब्रह्मांड भी आपके इन विचारों में आपके साथ होगा और जिंदगी आपकी खुशहाल बन जाएगी। चलिए अब हम उन विचारों को जानते हैं जिन्हें हमें सुबह उठते के साथ बार बार दोहराना है और इसे स्वीकार करना है। तो जो सबसे पहली बात है कि माई लाइफ इज लाइक अ राइजिंग सन, मेरा जो जीवन है उगते हुए सूर्य के समान है। दूसरा है माई हेल्थ इज लाइक ब्लूसमिंग फ्लावर, मेरा जो स्वास्थ्य है वो खिलते हुए फूल की तरह है। और माई रिलेशनशिप इज लाइक अ ग्रोइंग गार्डन, यानी जो मेरे रिश्ते हैं वो ग्रो करते हुए एक गार्डन की तरह है, एक बगीचे की तरह है। और जो चौथा है माई मनी इज लाइक एयर कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड, मेरा जो पैसा है हवा की तरह चारों तरफ से मेरे पास आ रहा है। इस तरह बार बार दोहराने के बाद, इसे मन ही मन स्वीकार करने के बाद आप भगवान को धन्यवाद दें क्योंकि उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है जिसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए। और इसके बाद आप अपने दैनिक कार्य में लग जाएं। फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नए वीडियो के अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो क्या आपको लगता है कि आपके हर विचार के साथ जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो आपके साथ है। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सफल रहें। इसी कामना के साथ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।